विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ या महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत किसने लिखी? गणेश जी। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। महाभारत को हिंदू धर्म में कौन सा वेद माना गया है? पांचवा वेद। महाभारत में जो अध्याय हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पर्व। महाभारत में कुल कितने अध्याय या पर्व हैं? 18। महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? 1,10,000। महाभारत को लिखने में कितना समय लगा? 3 साल। महाभारत कौन से युग से संबंधित है? द्वापर युग। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास जी ने सबसे पहले किसको इस ग्रंथ का अध्ययन करवाया? अपने बेटे सुखदेव जी को। वेद व्यास जी के माता पिता का क्या नाम था? पराशर सत्यवती। भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म पितामह के माता पिता का क्या नाम था? शांतनु और गंगा। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं हस्तिनापुर का दास बनकर रहूंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? शांतनु। भीष्म पितामह को अगले जन्म में मार देने की कसम किसने ली थी? अंबा। हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? अंबिका। पांडु की माता का क्या नाम था? अंबालिका। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी के कितने पुत्र पुत्रियां थे? 100 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के 3 सबसे बड़े पुत्रों के नाम बताओ। दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण। धृतराष्ट्र की पुत्री का क्या नाम था? दुशला। दुशला के पति का क्या नाम था? जयद्रथ। गांधारी का भाई कौन था? शकुनी। शकुनी कहाँ का राजा था? गांधार। पांडु की कितनी पत्नियां थी, नाम बताओ। 2, कुंती और माद्री। श्री कृष्ण और कुंती का क्या रिश्ता था? कुंती बुआ थे कृष्ण भगवान की। पांडु के कुल कितने पुत्र थे, नाम बताओ। 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र कौन से ऋषि ने दिया था? ऋषि दुर्वासा। कुंती ने मंत्रों का उपयोग करके कितने पुत्रों को जन्म दिया, नाम बताओ। 4 पुत्रों को, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। भगवान सूर्य ने कर्ण को कौन सी दिव्य वस्तुएं प्रदान की? कवच और कुंडल। कर्ण को पालने वाले माता पिता का क्या नाम था? राधा और अधिरथ। माद्री ने मंत्रों का उपयोग करके कितने पुत्रों को जन्म दिया? 2, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? कौरव। पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। कर्ण किस देवता का अंश था? सूर्य भगवान। 5 पांडव किन देवताओं के अंश थे? युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायु, अर्जुन, इंद्र भगवान, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार। कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या देने वाले गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन था? एकलव्य। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? दाहिने हाथ का अंगूठा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को धनुर्विद्या किसने सिखाई? परशुराम। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? क्योंकि उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया? कि शिक्षा की तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, तभी तुम ये शिक्षा भूल जाओगे। दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने कर्ण को कहाँ का राजा बनाया? अंग प्रदेश। द्रोणाचार्य का अपमान किस राजा ने किया था? राजा द्रुपद। गुरु द्रोण ने कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? राजा द्रुपद को बंदी बनाना। द्रुपद के पुत्र पुत्रियों के नाम बताओ। द्रौपदी, शिखंडिनी और दशद्युम्न। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? पांचाल। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? अर्जुन। द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी क्यों करनी पड़ी? कुंती माता ने बिना सुने बिना देखे बोल दिया था कि जो भी है 500 में बांट लो। शिखंडी पिछले जन्म में कौन थी? अंबा। शिखंडी के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह कहाँ बनाया गया? वारणावृत। लाक्षागृह किसने बनाया था? पुरोचन। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे थे? एक चक्रा। एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? बकासुर।
पांडवों में सबसे पहले किसकी शादी हुई? भीम। भीम की पहली पत्नी का क्या नाम था? हिडिंबा। हिडिंबा। और भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? बर्बरिक। उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? खांडव। युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? मैं दानव। इंद्रप्रस्थ बनने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ। शिशुपाल का वध किसने किया? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उन ऋषि का क्या नाम था जो वनवास के समय पांडवों के आश्रम पर शिष्यों सहित भोजन करने के लिए आए थे और द्रौपदी की रसोई में उस समय कुछ भी नहीं था? ऋषि दुर्वासा। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु को एक में जोड़ दिया था? जरा। 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु को जोड़ने के बाद क्या नाम दिया गया? जरासंध। जरासंध का वध किसने किया? भीम। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांधी। अलूपी और चित्रांगदा किसकी पत्नियां थी? अर्जुन। इंद्रलोक में कौन सी अप्सरा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी? उर्वशी। यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान मांगा था? सहदेव। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ बिताया था? विराटनगर। अज्ञातवास के समय 5 पांडव क्या काम करते थे? युधिष्ठिर राजा विराट को पासे खेलना सिखाता था और भीम रसोईया था और अर्जुन नाच गाने सिखाता था। नकुल घोड़ों का ध्यान रखता था और सहदेव गायों का ध्यान रखता था। अभिमन्यु के माता पिता का क्या नाम था? सुभद्रा और अर्जुन। अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। उत्तरा किसकी पुत्री थी? राजा विराट। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था? 5 घाव। महाभारत के युद्ध में लड़ने वाली श्री कृष्ण की सेना का क्या नाम था? नारायणी सेना। युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन ने श्री कृष्ण से सहायता के रूप में क्या मांगा? अर्जुन ने कृष्ण भगवान के साथ और दुर्योधन नारायणी सेना। युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन बने? कृष्ण भगवान। महाभारत में कौरवों और पांडवों की सेना को मिलाकर कुल कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 18। 18 अक्षौहिणी सेना में से कौरवों और पांडवों के पास कितनी कितनी सेना थी? 11 थी कौरवों के पास और 7 थी पांडवों के पास। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? संजय। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वे सब किस ग्रंथ में मिलते हैं? गीता। भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। युद्ध में पांडवों का सेनापति कौन था? दृष्टद्युम्न। कौरवों के सबसे पहले सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? 10,000। युद्ध के कौन से दिन भीष्म पितामह शरशैया को प्राप्त हुए? 10वें दिन। भीष्म पितामह कितने दिनों तक शरशैया पर रहे? 58 days। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए किस समय की प्रतीक्षा की? सूर्य उत्तरायण होने की। भीष्म पितामह के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? द्रोणाचार्य। युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य। युद्ध में कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई? 13वें दिन। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा? 6 महारथियों के मिलकर मारा। द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसने किया? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कितने दिन तक सेनापति रहे? 5 दिन। अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? भीम। द्रोणाचार्य ने अपने हथियार कब डाल दिए? जब युधिष्ठिर ने बोला था अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 15वें दिन। द्रोणाचार्य का वध किसने किया? दृष्टद्युम्न। अर्जुन ने जयद्रथ को कब तक मार देने की प्रतिज्ञा ली थी? सूर्य अस्त होने से पहले। युद्ध में किसने अपनी योग माया से सूर्यास्त कर दिया था? कृष्ण भगवान। जयद्रथ का वध किसने किया? अर्जुन। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? कर्ण। कर्ण से उसके कवच और कुंडल किसने दान में मांगे थे? इंद्र भगवान। बदले में इंद्र ने कर्ण को कौन सी शक्ति प्रदान की? अमोघ शक्ति। अमोघ शक्ति का प्रयोग कर्ण ने किसको मारने के लिए किया था? घटोत्कच। युद्ध में कर्ण का सारथी कौन बना? शल्य।
युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई? 17वें दिन। कर्ण का वध किसने किया? अर्जुन। कर्ण के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? शल्य। दुर्योधन के शरीर को वज्र का किसने बनाया था? गांधारी। शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 18वें दिन। कौरवों का वध किसने किया? भीम। महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? 18। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया? अश्वत्थामा। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध क्यों किया? पांडव समझकर किया। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने कौन से पांडव की जान लेने की कोशिश की? भीम। श्री कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? गांधारी ने श्राप दिया था।